इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। एक्स पर तस्वीर शेयर किया, लिखा भविष्य में दोनों देशों के बीच और मजबूत होंगे रिश्ते। दोस्तों, भारत के वजीर आजम की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में त्रिथली मच गई है, वही सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलिवेंट इंटरनेशनली। नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया है कि उन्होंने दुनिया को यह बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? एक मुल्क वो जो हमसे अलग हुआ, हम जिससे अलग हुए, वो तरक्की की उस बुलंदियों पर जा रहा है जहां तक हम उसका कद इतना बड़ा हो चुका है, हम उसके आगे हमारा कद इतना सा रह गया। क्या वजह देखते हैं? सर मुझे एक बात बताएं, कभी इंडिया में माशाल्लाह लगा है? नहीं लगा। कभी भी बता दें कि माशाल्लाह लगा हुआ हो? नहीं लगा। यहाँ आए रोज माशाल्लाह लगी होती है, लोगों के लिए टेंशन रहती है हर चीज। द पॉइंट हियर इज कि अब फॉर एग्जांपल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई व्हाट्स द पॉइंट इन दिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो, मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। एंड राइज ऑफ इंडिया इज आल्सो अनस्टॉपेबल, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट क्या है कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है, मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की बर्थडे को एज ए उसको जिसे कहते हैं ना कि बड़े अपस्किल लेवल पे ले गए हैं कि उसको दुनिया के अमन से जोड़ दिया, ठीक है, उसको इस चीज़ से जोड़ दिया कि आप जो हैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है, सारे का सारा मीडिया, सारे की सारी जो लीडरशिप है, ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मोदी जी के बर्थडे पर 140 देशों से बर्थडे विश हुई थी दोस्तों, और 140 देशों ने अपना सम्मान जो है वो इंडिया के टूवर्ड्स दिखाया था दोस्तों। ये मोदी जी का बर्थडे मतलब एक पर्सनल जो विश आई वो पर्सनल आप नहीं कर सकते, 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधि का सम्मान है, मतलब भारत की बढ़ती ताकत का सम्मान है दोस्तों। इसे देख कर के पाकिस्तानी मीडिया बड़ा हैरान है कि 140 हमें 40 या 4 देश भी मुश्किल से विश करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को तो 4 या 5 देश भी मुश्किल से विश नहीं करते हैं, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए 140 देशों से जन्मदिन की बधाई आई है। इससे बड़ा शॉक लग गया उनको और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी ताकत हो गई इंडिया की। तो दोस्तों अब वो उनके जो लोग हैं एक्सपर्ट्स और उनकी मीडिया इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इस पर उनकी मीडिया का, उनके एक्सपर्ट्स का क्या एनालिसिस है दोस्तों। के वजीर आजम की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में त्रिथली मच गई है, वही सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलिवेंट इंटरनेशनली, क्यों, ये क्या वजह है। और डोमेस्टिकली आप देखें तो बीजेपी जो है उसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है, मॉल बना दिया है कि जी नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है, और उसमें फिर वो जिसे वो कहते हैं ना 74 ईयर्स, इट डजंट लुक लाइक 74 बाय द वे, 74 ईयर्स के हैं और ही इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस ऑफ फॉर द वर्ल्ड। द पॉइंट हियर इज कि अब फॉर एग्जांपल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई व्हाट्स द पॉइंट इन दिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो, मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, ठीक है। आपको पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साहब की और क्या नाम है उसका जो जॉर्जिया मेलोनी की। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी G7 में थे तो वो जिस अंदाज से जॉर्जिया मेलोनी मिली इनसे, तो दैट वाज कंसिडर्ड, वो जैसे कहते हैं ना टू हैव गुड वाइब्स, नॉट इन अदरवाइज जैसे पब्लिक उसको लेती है मीम्स के चक्कर में, वो है फिर वो सारी बात है उसको इधर उधर ले जाते हैं। वो समझते हैं नरेंद्र मोदी भी सिंगल है, आई थिंक मेलोनी भी सिंगल है, तो पता नहीं ये जो है ना भाभी बन गई हैं अब, जो इंडिया की भाभी बन गई। दिस इज व्हाट दिस इज ऑल सोशल मीडिया, सो पीपल गो विद द फ्लो एंड ऑल दिस। अब देखें कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की बर्थडे को एज ए उसको जिसे कहते हैं ना कि बड़े अपस्किल लेवल पे ले गए हैं कि उसको दुनिया के अमन से जोड़ दिया, ठीक है, उसको इस चीज़ से जोड़ दिया कि आप जो हैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है, सारे का सारा मीडिया, सारे की सारी जो लीडरशिप है, ठीक है जी,
वो है। और नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बर्थडे के ऊपर ओडिशा के अंदर एक स्लम का जो है उसका मतलब बैकवर्ड एरिया कह लें या उसको, जहाँ दूसरा चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है, वहाँ पे जो है वो जाएंगे। वहाँ पे कोई आई थिंक कोई प्रोग्राम है वो उन्होंने शुरू करना है। बहरहाल अब द क्वेश्चन ये है कि इस बर्थडे को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाना, ठीक है, और कहना जी कि नरेंद्र मोदी एक डिसिसिव विजनरी लीडर है जो अमन के लिए, दुनिया के लिए, अमन के लिए बड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। वो कहते हैं जी कि एक बंदा जो 1950 में पैदा हुआ गुजरात के अंदर, वडनगर के अंदर, उसने गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा है 12 साल, फिर अब वो तकरीबन इतने साल ही 11 साल के करीब उसका अरसा हो गया वो प्राइम मिनिस्टर है। सो ही इज़ अ मैसेंजर ऑफ पीस, ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर पीस एंड एम्पैथी। सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट द बीजेपी and the entire party, they want to make him a bigger thing. They want to bring it like वो इंडिया का एक नया मॉडल लेके आना चाहते हैं। एक वो जो अब फॉर एग्जांपल अमित शाह ने ये कहा कि he has a vision for new India, ठीक है, या इस तरह की चीज़ उन्होंने उनके बारे में की फॉर द पब्लिक वेलफेयर एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कह रहे हैं जी इंस्पिरेशन फॉर पीस एंड एम्पैथी की नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि दे वांट टू क्राफ्ट एन इमेज ऑफ मोदी। वो मोदी का एक ऐसा इमेज क्राफ्ट करना चाहते हैं कि वो जो इंडिया के फोर फादर्स थे उस इमेज तक उसको लेके आना चाहते हैं। नहीं, अपने आप पे फोकस नहीं, अपने आप पे भी फोकस करूंगा। इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि वो एक मैशत हमारे साथ बना हुआ, जिसको हम अपने दुश्मन कहते हैं, जिसके लिए एटम बम बना लिया हमने जब उसने एटम बम बनाया तो हमने कहा कि हम घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे। आज उसकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। हम ये क्यों नहीं कहते घास खा लेंगे, इकोनॉमी इंडिया के बराबर करेंगे, घास खा लेंगे कि तालीम इंडिया की जितनी कर लेंगे, घास खा लेंगे कि फॉरेन रिजर्व इंडिया की जितने करेंगे। हम उनसे तो नाम से तो चिढ़ जाते हैं, लेकिन बराबरी नहीं करना चाहते। यार बराबरी ये 1 2 4 10 20 आदमियों ने तो नहीं करनी ना सर। यही शर्म दिलाने के लिए मैं बार बार इंडिया का नाम लेता हूँ। हमारे हुक्मरानों को शर्म आए। पूरी दुनिया जी बीच हमारे हुक्मरान, अगर हमने कैमरे की तरफ देखिएगा, हमारे हुक्मरानों का हालात देख ले जी, बलोचिस्तान की असम्बली का हाल देख ले, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का हाल देख ले, उनका रवैया देख ले जी, ये पाकिस्तानी लगते हैं। बिल्कुल सही होगा। सर की तरफ जाना चाहूंगा। सर क्या इंडिया के नाम से हमारे दिल में इतनी नफरतें हैं, और ये क्या चीज है कि अगर नफरत करेंगे अपने आप को इस्लाह किए बगैर, अपने आप को उस मुकाम पर लेके जाने के बगैर, अब नफरत करेंगे कोई फायदा होगा नफरत का? ठीक है। और जैसे नए इंडिया की बात किया, नया इंडिया क्या है? फॉर एग्जांपल व्हाट इज न्यू इंडिया? ठीक है, न्यू इंडिया इज ऑल अबाउट डाइवोर्सिंग इंडिया फ्रॉम द पास्ट। क्या ये है कि जो माजी में था उससे पीछे हट जाए? ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट, वो तो चलो एक साइड पे चीज़ें हैं, लेकिन द पॉइंट हियर इज वो जो ट्रांसफॉर्मेशन डिवोशन वो सारा कुछ अपनी जगह पे, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ये जितनी भी माजी के फॉर एग्जांपल नेम चेंज करना या ओनरशिप लेना इंडिया की, टू लुक इंडिया फ्रॉम अ हिंदू लेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं दे बिलीव इन दिस, ठीक है, कि जी हमारी या वो जो ग्लोबल स्टार्ट लुकिंग अस एज एन हिंदू स्टेट, ठीक है। सो ये दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी ने प्रेस्टीज बढ़ा दिया। सो एवरीथिंग, आपको पता है जब ये इलेक्शंस हो रहे थे तो देयर वाज अ कांस्टेंट न्यूज़ एंड देयर वाज अ कांस्टेंट, इवन मैंने क्रिटिसिज्म भी सुना फ्रॉम द आरएसएस, मोहन भगवत की तरफ से, दैट द एंटायर पावर हैज शिफ्टेड फ्रॉम आरएसएस एंड फ्रॉम एवरीथिंग टू मोदी। जो सारी की सारी पावर है वो मोदी के अंदर जो है वो चली गई है। सो ये चीज़ जो है, सो दैट इज वाई फॉर एग्जाम्पल मेरा ख्याल है देयर इज अ कंसेंसस विद इन द बीजेपी that Amit Shah, Rajnath Singh, Narendra Modi and couple of few people like president जो है बीजेपी के, that we have to create an image of Modi। वो समझते हैं कि हमें मोदी का इमेज को क्रिएट करना है और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सो ये चीज़ जो है मुझे ऐसे लगता है कि ये वो मोदी को एक बड़े पैमाने पे एक बड़ा हीरो के तौर पे, बड़ा लीडर के तौर पे खड़ा करना चाहते हैं। एंड इन 5 सालों में दे विल डू समथिंग, ठीक है, जो कि that will be different. For example, just to show to many of the Muslims, ठीक है, and to the Muslims of India and to the Muslims of the world, नरेंद्र मोदी जो है उसने ईद मिलाद नबी, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन, जो कि मुसलमानों के नबी पाक हैं, उनकी जो बर्थडे है उसको ईद मिलाद नबी कहा जाता है मुसलमान दुनिया के अंदर, उसका भी मैसेज दिया ताकि मैं मुसलमानों को दुनिया में खुश कर सकूं। गो कि कल ही आपको याद है ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उन्होंने मैसेज दिया कि वाई
जो है वो क्यों जो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक ईरान के अंदर नहीं होता, मुसलमानों के अंदर अच्छा सलूक इंडिया के अंदर नहीं होता, जिस पे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको थोड़ा दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।